आया हूँ अरे घर इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिले ने सखा बस नसीब गया है, मिले ने सखा बस नसीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुकमणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुकमणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के साथ अजीब गया है, ये मेहमान के साथ अजीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आसवों से श्याम ने बुलाए वो, चरण आसवों से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आसवों से श्याम ने बुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आसवों से श्याम ने बुलाए वो, चरण आसवों से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी को समाते
गरीबा गया है, उसी का सम्मान गरीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मेरे गरीबा गया है, कि मेरे सुदामा गरीबा गया है, मेरे सुदामा गरीबा गया है, मेरे सुदामा गरीबा गया है, मेरे सुदामा गरीबा गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, श्री सुदामा जी महाराज की। सो तो कह भी दूंगा, ये भी कहीं कोई बताने वाली बात है। फिर कुछ दूर गए, कन्हैया तेरी भाभी को कुछ कहना भी है। हाँ भैया, ये अब की बार आना तो भाभी के साथ जरूर से जरूर आना। श्री सुदामा जी समझ गए ये कुछ नहीं देने वाला, अब मैं जाता हूँ। श्री सुदामा जी चल दिए। मन में सोचते हुए जा रहे, मेरा कन्हैया बहुत समझदार है, हमें इसलिए नहीं दिया। कोई धन वो जानता है कि जिसके पास अधिक धन हो जाए उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वो भगवान का भजन नहीं करता, बस वो अपने धन की संभाल में ही लगा रहता है, रखने बटोरने में ही लगा रहता है। इसलिए कन्हैया ने कोई धन नहीं दिया। जो किया बहुत अच्छा किया। सोचते सोचते श्री सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंचे। अपनी कुटिया के पास पहुंचे, वहां तो ऊंची अटालिकाएं दिख रही है, बिल्कुल जैसे कृष्ण भगवान का राजमहल है वैसा। श्री सुदामा जी को लगता है कि क्या मैं कहीं ऐसा तो नहीं वापस द्वारका पहुंच गया। वहां श्री सुदामा जी महाराज की, श्री सुदामा जी महाराज की पुकार। या राजा है, यहाँ सुदामा जी का जयकारा, लेकिन रास्ता तो एकदम बिल्कुल वही है जहाँ मेरी कुटिया थी। दूर से देखते हैं तो एक दासी दौड़ कर गई सुशीला के पास में। सुदामा जी महाराज आ गए। सुशीला सुंदर थाली में आरती सजाकर स्वागत करने को जाती है श्री सुदामा जी का। आओ महाराज। दूर से देख रहे हैं सुदामा जी, ये कौन आ रही, ये स्त्री कौन आ रही है छम छम करती हुई। और सामने से आकर जब आरती उतारने लगी, सुदामा जी कहते, ए देवी कौन हो, दूर हटो दूर हटो, क्यों आरती कर रही हो मेरा। वाह महाराज, ऐसे क्या मिलने गए मित्र से, अपनी पत्नी को ही भूल गए। आवाज सुनते ही गौर से देखते हैं, सुशीला तेरे दो चुटीला, तुम्हारे तो रूप ही बदल गए। ये नए नए वस्त्र, सुंदर सी साड़ी, सोने की थारी, तेरे तो ठाठ ही नहीं, ये सब कहाँ से आ गए। अच्छा, तो आपको कुछ भी पता नहीं, तो कृष्ण ने ही तो ये सब दिया है। अच्छा, कृष्ण का धन्यवाद करने लगे। वाह रे कन्हैया, इतना कुछ दे दिया और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। लेकिन कहते हैं कि कृष्ण भगवान कभी भी उस राजमहल, श्री सुदामा जी कभी भी उस राजमहल में नहीं रहते हैं, बगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसी में रहते हैं।